नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रंजीत कुमार। जीरवाल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आज से लगातार मैं बिहार बोर्ड के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव इससे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है सामाजिक विज्ञान का, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आप ध्यान से इसे देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जी हाँ, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो पहला सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है कृषि क्षेत्र, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। और यह क्वेश्चन भी बार बार कई बार पूछा गया है बोर्ड में। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसका स्थापना 2015 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो निश्चित ही वह देश विकसित कहलाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य का है वह है गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार की राजधानी पटना, अर्थात बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो करते हैं सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, आपका व्यवहारिक भी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा ये तीनों। क्लियर है? चलिए, अब है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत यदि आपसे कह दिया जाए तो निश्चित ही आपके पास आंसर होना चाहिए व्यावसायिक बैंक, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका स्थापना 1935 में किया गया था। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है? तो बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई है जो भारत की वित्तीय राजधानी है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो ये बना था 1919 में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है, डी इज द करेक्ट आंसर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, आपका आंसर होगा 1969, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ठीक है, आप भी आंसर देते जाएंगे। हम थोड़ा लेट इसलिए करते हैं कि ताकि आप भी आंसर बीच बीच में देते रहें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और एक ऐसा वीडियो रहेगा आपके पास कि उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उस वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको रिवीजन 2 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, उसमें आपका टिक लगा हुआ नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मुश्किल से 2 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। कितने हैं? 5। आप NCERT बुक के माध्यम से जाएंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन बीमारू राज नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं, बीमारू राज किसे किसे घोषित किया गया था? तो एक इस प्रकार से लिखा हुआ आपके पास आएगा, BIMA, है ना, RU, क्या है लास्ट में? U है। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। अर्थात बिहार भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बीमारू राज नहीं कहा गया, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी, जिसका सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो मॉल है जो गैर सेवा का एक भाग है। नेक्स्ट, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी कि इनमें से सभी डी इज द करेक्ट आंसर। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जैसा कि आप जानते हैं, L, P और G, है ना, यानी कि आपके पास उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। क्लियर है? नेक्स्ट, शेयर बाजार की नियामक संस्था। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था आपका सेबी है। ठीक है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो सेबी है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना
2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया है? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया है, अर्थात आप इसे देख सकते हैं। नीति आयोग का स्थापना पंडित नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग।